इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत आके खड़ा होकर धाड़ मारता है, इंसान की रगों का जितना खून है सारे का सारा खुश्क हो जाता है। हाथ लगाता है इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिए, फरमाया उसके हाथ के इशारे को देखकर इंसान की सारी अंदर की रगें फट जाती हैं। मलकुल मौत की दरवाजे से एंट्री हो गई। मकान नहीं देखता, माँ बाप नहीं देखता, औलाद नहीं देखता, बुढ़ापा नहीं देखता, जवानी नहीं देखता। मेरे अजीज़ों, मलकुल मौत आके मरने वाला जिसको लेके जाना है उसके अज़ा को सूंघता है, उसके कंधों को कोहनियों को सूंघता है, जिस्म के जोड़ों को सूंघता है। दूसरे फरिश्ते कहते हैं क्या सूंघ रहा है? कि मैं सूंघ रहा हूँ कि इसके अंदर से नमाज और कुरान की खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नमाज कुरान की खुशबू आती है, रोज़े ज़कात की खुशबू आती है, फरिश्ते सबकत कर लेते हैं इसकी रूह को आसमानों पर ले जाने के लिए। अगर नमाज कुरान की खुशबू नहीं आती, इसे कोई फरिश्ता इसकी रूह को हाथ में पकड़कर आसमानों पर ले जाने को तैयार कोई नहीं होता। जिस तरह बच्चों के हाथ में एक बॉल आ जाता है, बच्चे इधर फेंकते हैं, कोई इसकी तरफ फेंकता है, कोई इसकी तरफ फेंकता है, कोई अपने हाथ में 1 मिनट नहीं रखता। फरमाया इस तरह फरिश्ते आपस के अंदर बॉल की तरह इसकी रूह को फेंकते जाते हैं। तू पकड़ ले, मैं लेके नहीं जाता, तू पकड़ ले, मैं नहीं लेके जाता। पहले आसमान के पास पहुंचती है, पहले आसमान के फरिश्ते और दरवाजे पर जो दरबान खड़ा है कहते हैं कौन सी गंदी रूह को ले आया जिसने सारा माहौल ख़राब कर दिया। और फरिश्ते कहते हैं खुदा का नाफरमान है, बेनमाजी है, कुरान का दुश्मन, ईमान का दुश्मन है। फरिश्ते कहते हैं इसे ऊपर क्यों लेके आए, इसे सिज्जीन में फेंक दे, इसका आसमान पर ठिकाना कोई नहीं। ये तो उसका हाल है मेरे अजीजों जो माल खुद छोड़ के चला गया, दुकान छोड़ के चला गया, गाड़ी मोटरसाइकिल छोड़ के चला गया, बैंक बैलेंस छोड़ के चला गया, सारे का सारा पैसा छोड़ के चला गया। मेरे अजीजों, अंदर वालों का बाद वालों का क्या हाल है? जो गश खा खा के बीवी गिर रही थी, इधर उधर पड़ रही थी, डॉक्टर को बुला रहे थे, सख्ते में आ रही थी, कांप रही थी। मेरे अजीजों, ये बीवी कोने के अंदर बैठ के बिरयानी खा रही होगी। यकीन जानो आंसू बहाने वाले तेरे मरने के बाद तेरे यतीमों को देख के हंसने लग जाएंगे। हजारों की तादाद में टंडुआ दम में टंडुआ लयार शहजादपुर से जो बेहतरीन पकवान सेंटर होगा उससे खाना पक के आएगा। यतीम की आंख का आंसू खुश्क ना होगा। मेरे अजीजों, 4-4 हजार आदमी 15-15 बिरयानी की देगे खा के चला जाएगा। किसी को भी कुल अल्लाह पढ़कर हाथ उठाने की तौफीक नहीं होगी। यकीन जानो जब मेरी अम्मा जी का इंतकाल हुआ मुझे इतना सदमा हुआ, मैं गोशा नशीनी मैंने इख्तियार कर ली। लोग कहने लगे क्या हुआ, ये तो दुनिया मकाफात अमल है, ये तो होगा। हमारी अम्मा भी गई, तेरी चली गई। इतने सदमे के बावजूद यकीन जानो दिन रात मेरे सफ़र होते हैं, मुझे महीना महीना माँ की कब्र पर जाने का मौका नहीं मिलता। मुझे दुनिया पीर तरीक़त कहती है, रहबर शरीयत कहती है, मुझे दुनिया खतीब पाकिस्तान कहती है। जब इतना बड़ा खतीब हो के माँ की कब्र पे नहीं जाता तो मेरा अजीज़ों, जिसे कुरान नमाज से ताल्लुक़ नहीं, वो माँ की कब्र पे कहाँ जाता होगा? बाप की कब्र पे जाकर हाथ कैसे उठाता होगा? आखिरी एक ऐलान होता है हज़रात, एक ज़रूर ऐलान सुनो, मरने वाले के वारसों की तरफ से ऐलान है। जिस किसी ने इसके वाली साहब से कोई लेना देना करना हो, तदफील के बाद हमारे से राब्ता कर ले, हम वाली साहब का दिल चुकाएंगे। अगर हमारे वाली साहब ने किसी से लिया, अगर किसी का कर्जा देना, हमारे से राब्ता कर ले। अगर सारी ज़िंदगी में मेरे वालिद साहब ने किसी का दिल दुखाया, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, हमें माफ़ कर दो, मेरे वालिद को माफ़ कर दे। अर्श वाला कहता बनावटी नहीं चलेगी, 2 नंबरी नहीं चलेगी। बहन को धक्के दे के तेरा बाप घर से निकाल दे, तू बाप की जगह माफी मांगे, माफी नहीं मिलेगी। बाप की जायदाद में से फुफियों का हक खा गया बेटों के मारने पर, मेरे अजीजों ये हक माफ नहीं किया जाएगा जब तक बाप की जायदाद में से उसकी बहनों यानी फुफियों को हक नहीं देगा। रब्बे काबा की कसम, कब्र के अंदर फरिश्ते तेरे बाप को करवट बदलने की इजाजत कोई नहीं देंगे।
किसी गरीब को सताया होगा, किसी के मुंह पर तमाचा मार दिया होगा, बड़े मजमे के अंदर किसी को जलील कर दिया जाएगा। जब तक उसके दिल से आह निकलती रहेगी, रब्बे काबा की कसम है, अब्बा जान का कफन भी कब्र के अंदर सलामत कोई नहीं रहेगा। हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनो, अगर किसी ने मेरे वालिद साहब से कर्जा लेना है, तदफील के बाद मेरे से राब्ता कर ले, हम अपने वालिद साहब का अदा करेंगे। कब्र हिली, अंदर से कब्र फटी, अब्बा जान ने कफन से मुंह निकाल के देखा। मैंने कहा बुजुर्गों क्या बात है? कि मेरे 4 बच्चों को, अकरम को, अनवर को, सरवर को, मजीद को, अल्लाह अकबर मेरी तरफ मुतवज्जे करो, इसे को दुनियादारों का हक बाद में देना, पहले अपने बाप का हक अदा करके जाओ। मैंने कहा तेरा हक क्या अदा करे? क्या तेरी नमाज जनाजा नहीं पड़ी? क्या तेरे लिए बेहतरीन कब्र नहीं बनाई? फूलों की माला लेके आए, जाफरान लेके आए, कस्तूरी लेके आए, कफूर की धुनी दी, मदीने की मट्टी काबे का गिलाफ रखा, मदीने के इतर तेरे पे लगाए, कलमा शहादत पढ़ते लेके आए, कलमे वाली चादर तेरे ऊपर डाली, कफल की 3 चादरें तुझे दे दी। क्या तेरा हक अदा नहीं किया? क्या मेरा हक अदा कोई नहीं किया? मेरे बच्चों से को बाहर वालों का हक बाद में देना, पहले मेरा हक अदा करके जाओ। मैंने कहा अब्बा जी तेरा हक क्या है? कहने लगे तुझे पता ही नहीं, जब मुझे मैं कब्र के अंदर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के उतारा, अभी मैं कब्र के अंदर जाके लेटा, 2 डंडे वाले फरिश्ते मेरे सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने मुझे यूं घूर के देखा, रब्बे अकबर की कसम है मुझे उनका इरादा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे घूर के देखा, उनकी घूरी की वजह से मेरे कफन की तनियां खुद ब खुद खुल गई। फरिश्तों से गजब से बचने का तरीका क्या? हिसाब किताब से बचने का तरीका क्या? कब्र जन्नत का बाग बन जाए तरीका क्या? फरमाया मेरे बच्चों को बरादरी चली जाए परवाह न करना, दोस्त यार चले जाए परवाह न करना, भाई चले जाए परवाह न करना, मेरे 4 बच्चों मेरी कब्र को घेर के बैठ जाओ, इतना कुरान अल्लाह का पढ़ पढ़ के सुनाओ ताकि कब्र के अंदर फरिश्तों का गुस्सा ठंडा हो जाए। जिसे बोलना नहीं आता था, जिसे मेरे अजीज़ों तोतरी जुबान के अंदर जिसकी ABC सुन के, जिसकी 1 2 3 देख कर तो हंसा करता था, काश तू इसे कुरान पढ़ाता, आज तेरे काम आता। ये तेरी कब्र के पास बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता, खुदा को रहमान रहीम कहता, बाप की कब्र पर अर्श वाले को तरस आ जाता। एक आदमी को अज़ाब कब्र हो रहा था, अचानक उसका कब्र मेरा अज़ाब जज़ा में बदल गया। राहत की जन्नत की हवा की खिड़की खुल गई, बिछोने आ गए, ओढ़नी आ गई, जन्नत का लिबास आ गया, जन्नत की हवाएं आने लगी। कहने लगा मालिक कायनात, औलाद कोई नहीं, भाई कोई नहीं जो आज वफादारी निभाए। जब से मरा किसी ने कुल अल्लाह नहीं पढ़ी, सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, सूरह तकासुर नहीं पढ़ी, इलाहुल आलमीन किसी ने सूरह यासीन पढ़ के, सूरह रहमान वाक़या पढ़ के याद नहीं किया। इलाही आज कौन खैर खा है जिसने मेरे लिए हाथ उठाए, जिसकी वजह से मेरी कब्र जन्नत का बाग बन गई। इलाही मुझे बता कौन है? परवरदिगार आलम फरमाएगा मैं बताता हूँ कौन है। याद कर जब तेरा जनाजा उठा था, आखिरी वक्त था, इलाके वाले रिश्तेदार जनाजे की चरपाई उठाने के लिए आ गए थे। एक औरत मजमे को चीरती हुई, औरतों को धकेलती हुई आई और आकर 2 महीने का बच्चा उसने तेरे पे ला के घेर दिया और तुझे तेरी चरपाई को जो जोड़ के कह रही थी आप तो जा रहे हो, बताओ इसका क्या बनेगा? तेरी फरियाद सुनकर, तेरा रोना सुनकर, तेरी कोख सुनकर, तेरी धाड़ सुनकर सारा मोहल्ला रोने लगा। बताओ वो औरत क्या लेके आई थी? कुरान पाक नहीं, बुखारी शरीफ नहीं, पंसूरा लेके आई, पंजनामा लेके आई। क्या लेके आई? अल्लाह वो 2 महीने का मेरा बच्चा था, परवरदिगार आलम मैंने उसे बेटा नहीं कहा, उसने मुझे अब्बा नहीं कहा, उसने ला के मेरे सीने पे गिरा दिया और कहने लगी बता इसे किसके हवाले करके जा रहे हैं? पर मैं आज उसी बच्चे ने तेरे लिए कुछ किया जिसकी वजह से तेरी कब्र जन्नत का बाग बन गई। या अल्लाह मेरे बच्चे ने क्या किया? फरमाया आज वो तेरा बच्चा 4 साल का हो गया, वो तेरा यार मदीने शरीफ गया था उम्रा करने, मदीने शरीफ से टोपी लेके आया था, वो जा लियो। जी अल्लाह, हाँ आज वो टोपी तेरे बच्चे के सर पे तेरी माँ ने रखी, आज चिट्टा जोड़ा पहनाया, आंखों
में सुरमा लगाया, सर में तेल लगा के कंघी कर दी, नजरे बद का काला डोरा पीछे लगा दिया, उंगली पकड़ कर सामने गली में कुतुब खाने से 20 रुपए का नूरानी कायदा लेके आई। वो कायदा लेकर मदरसे में चली गई, मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब के मदरसे में चली गई। अल्लाह अकबर, इस इदारे के अंदर आई, दरवाजे पे खड़ी होकर कहने लगी मौलवी जी जरा बाहर आना, मैंने बात सुन, मैंने बात करनी है। मौलाना बाहर आए, कहने लगी मौलाना ये यतीमों का बाल है, मेरे पास इतने पैसे कोई नहीं, स्कूल की भारी फीस अदा कर सको, लोगों के बर्तन मान मान के तो रोटी का गुजारा होता है, मौलाना तू मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दे। सुना कुरान की तालीम मुफ्ती जाती है, वो खैर ज़कात अतियात के अंदर दीनी इदारों की मुआवनत करते हैं। मौलाना कहने लगे जी बीबी ठीक कह रही है, अच्छा अपने बच्चे को भेज दे। अल्लाह अकबर, मेहनत हम करेंगे, दुआ तू करना। या अल्लाह फिर क्या हुआ? फरमाया आज वो बच्चा उस्ताद जी के सामने बैठा, डेस्क के ऊपर सपारा रखा, उस बच्चे की उंगली पकड़कर उस्ताद जी ने अल्लाह अकबर सिपारे पे रखी और कहा बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे बच्चे ने आज तोतली जुबान में मुझे रहमान रहीम का, मेरी गैरत को हया आ गया कि तेरा 4 साल का बच्चा मुझे रहमान रहीम कहे, मैं कब्र में तुझे अजाब दूं, मैं अल्लाह की गैरत ने गवारा न किया। उसके रहमान रहीम कहने पर मैंने तेरा अजाब कब्र जन्नतुल फिरदौस में तब्दील कर दिया। जब रहमान रहीम पर उसकी रहमत का दरिया जोश मार रहा है, जिस बच्चे ने पूरा कुरान पाक सुनाया होगा बताओ, उसके ददियाल में, उसके खानदान में, उसके असातिज़ा के खानदान में जिन्होंने मामूनत की, जिन्होंने बिजली के बिल दिए, जिन्होंने खाने का इंतज़ाम किया, जिन्होंने दरियों का इंतज़ाम किया, जिन्होंने बिल्डिंग का इंतज़ाम किया, रब्बे काबा की कसम है कुरान इसने पढ़ के सुनाया। इसके कुरान पढ़ने में जितने शामिल हुए अल्लाह पाक ने सबकी मग़फ़िरत का फैसला फरमा दिया है। हज़रत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे जब मेरे अब्बा ने 6 साल की उम्र में मेरी उंगली पकड़ी, मेरा छोटा था बिस्तर, थैले में 2-3 जोड़े डाले और हाथ पकड़ के निकलने लगे। मेरी माँ खुदा के वास्ते दे के रोने लग गई, कहने लगी पीछे चलना नहीं आता, उठना नहीं आता, खेलना नहीं आता, रोटी पकानी नहीं आती, लुकमा बनाना नहीं आता, सालन में डुबोना नहीं आता, अभी 2 साल ठहर जा, कहाँ लेके जा रहे? अल्लाह अकबर, कैसे वो कदरों वाले बाप थे, कैसे के खैर खा थे। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी कहते हैं मेरे बाप ने मुझे दरवाजे से घसीटा, बाहर खड़ा हुआ, मेरी अम्मी से, अपनी घरवाली से कहने लगा इसे अल्लाह का कुरान पढ़ाने के लिए छोड़ के आ रहा हूँ, आज जुदाई बर्दाश्त कर ले, कल अगर ये हाफिज बन गया हम रहे तो अपनी आंखों से देखेंगे, अगर इसके हाफिज बनने से पहले दुनिया से चले गए। जिस दिन इसने कुरान का आखिरी सबक पढ़ा, खुदा की कसम है अल्लाह अकबर, कुरान की तिलावत ये करेगा, तेरी मेरी कब्र पर अल्लाह जन्नत के, तेरी मेरी कब्र पर अल्लाह नूर की बारिश करेगा। कल मैंने कलेजे पे हाथ रखा, मैंने कहा जा अल्लाह के हवाले। अड्डा भेल मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए चले गए। उस्ताद जी कहाँ से आए हो? फलानी जगह से। किस लिए? बच्चे को पढ़ाने के लिए। कमियाँ ले जा वापिस। मैंने कहा हजरत छोटा सा है, या तो पहले तालिब इल्मों को आधी आधी रोटी मिलती है। बड़ा खुलूस था खुदा की कसम उस रोटी में, जो लोगों के घरों से आया करती थी। बाल्टी हाथ के अंदर, तसलीक हाथ के अंदर, मुख्तलिफ घरों से रोटी, मुख्तलिफ घरों से, और हर कोई दुआ देता था। या दुआ लेते हैं 500 रुपए की दुआ करना जी, और रोटी दे के क्या कहते हैं? दुआ देते थे, अल्लाह तेरा भला करे बेटे, फिर आके ले जाना। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया मेरे बाप ने कहा अगर रोटी खिलानी होती तो घर के अंदर इसकी माँ है, मुझे आटे की थोड़ नहीं, अनाज की थोड़ नहीं, सालन बोड़ की थोड़ नहीं, सारी चीज़ें मेरे घर में मौजूद है। ए उस्ताद मोहतरम, इसे आप कुरान पढ़ाइए, अगर भूख की वजह से मर गया रब्बे अकबर की कसम है मैं तेरी तरफ आके उंगली नहीं उठाऊंगा, मर गया अलहदा बात है, अगर रोटी मिले ना मिले इसे कुरान का हाफिज बना दे। उस्ताद कहने लगे दुआ रात को उठ के तू करियो, मेहनत हम करेंगे, तेरी नस्ल पर परवरदिगार आलम रहम फरमाएगा।
अपने बच्चों को स्कूल के हवाले कर दिया, ट्यूशन के हवाले कर दिया। तुम क्या समझे तुमने अपनी औलाद का अदा कर दिया? नहीं नहीं, खुदा की कसम औलाद का माँ बाप पर सबसे बड़ा हक ये है अपनी औलाद की कामयाबी के लिए जब तक रात को उठ के रोगी नहीं, तुम्हारी आंख का आंसू तुम्हारी औलाद की मुस्तकबिल को नहीं लगेगा। रब्बे काबा की कसम माँ बाप को औलाद का फैज नहीं मिलेगा। आंसू दो है, एक पानी दो है, एक पानी फसल के लिए, एक पानी नस्ल के लिए। ट्यूबवेल का पानी, कुएं का पानी फसल को लगे, फसल अच्छी हो जाती है। रात को तहज्जुद के वक्त माँ बाप बैठकर बेटी के सुहाग की सलामती के लिए, बेटी की जवानी के लिए, बेटी की जवानी के लिए, उसके आला किरदार के लिए आलिम बने, हाफिज बने, कारी बने, दाई बने, इंसान बने। माँ बाप रात को रोने लगे, उनकी आंख का आंसू निकले, नस्ल को लगे, फसल को पानी लगे, फसल अच्छी हो जाती है। माँ बाप का आंसू नस्ल को लगता है, रब्बे काबा की कसम नस्ल अच्छी हो जाती है। माँ बाप ने रोने छोड़ दिया अपने बच्चों के लिए, तवीज लेने के चक्कर में। तवीज दे दो जी, तवीज़ों से मेरे अज़ीज़ों ठीक है, बरहक है, अल्लाह वालों का तरीका है। अगर तवीज़ों से औलाद सुधरती तो खुदा अम्मा के कदमों में जन्नत ना रखता। दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पहला दिन मदरसा पढ़ने के बाद दाएं बाएं देखता रहा, जिसके हिस्से की रोटी आधी पौनी लगी थी मेरे से मुंह मोड़ के ओठ में छुपा छुपा के खाने लग गया, देनी ना पड़ जाए। फरमाया दिल बर्दाश्त हुआ, जान के लाले पड़े, भूख की वजह से मैं मस्जिद के गेट पे आ गया। मैं दाएं बाएं देखने लगा, दाएं देखूं अब्बा नजर ना आए, बाएं देखूं अम्मा नजर ना आए। मेरे दरवाजे पे खड़े होकर रोना शुरू कर दिया। सामने वाले घर का दरवाजा खुला, रोने की वजह से एक बुढ़ी सी माई आई, बाल उसके बिखरे पड़े थे, खस्ता हालत थी, और आकर मेरे सर पर हाथ रख के कहने लगी, पुत्र चुप हो जा। मेरे कहा अम्मा क्यों चुप कराती है, जब तक पेट की आग नहीं बुझेगी कैसे चुप होऊंगा। का कौन है, परदेसी है, इस इलाके का नहीं लगता। का जी अम्मा फलानी जगह से आया, मेरा अब्बा मुझे कुरान पढ़ने के लिए छोड़ गया, वो अंदर उस्ताद बैठा है, कह रहा कुरान पढ़ाऊंगा, रोटी की जिम्मेदारी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। उस्मान ने दोनों बाएं फैलाई। दोस्त मोहम्मद कुरैशी कहते हैं मुझे यूं करके सीने से लगाया, कहे अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी दुआ कबूल हो गई। दोस्त मोहम्मद कुरैशी कहने लगे अम्मा तेरी दुआ क्यों कबूल हुई। फरमाया ओ मेरा बच्चा, मेरे पास औलाद कोई नहीं, तेरे पास माँ कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है आज मुझे औलाद मिल गई, तुझे माँ मिल गई। रोजाना रोटी पका के बैठी, लुकमा तोड़ के लेके रोने लग जाया करती थी। इलाही कोई वारिस होता, अपने हाथ से बना बना के पका पका के खिलाती। आज मुझे मेरा वारिस मिल गया, बेटा कुरान बेफिक्र होके पढ़ना तेरा काम है, छुट्टी होगी दरवाजे के ऊपर रोटी तैयार करके ला के खड़ी कर कर देना मेरा काम है। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रोजाना मदरसे में पढ़ता, छुट्टी होती माँ 2 रोटियां चगेर में लेके आती, मदरसे के वेड़े में बैठ जाती, आंगन में बैठ जाती, एक रोटी खुद खाती, एक मैं खाता, मुझे लुकमे बना बना के देती, दुआ करती। फरमाया जब कुरान पाक मेरा ख़त्म होने लगा, आखिरी सबक मैंने उस्ताद मोहतरम को सुनाया, मैं अपनी जगह से उठा, उस्ताद कहने लगे कहाँ चला। मैंने कहा अपनी माँ को मुबारकबाद देने चला कि तेरी हाथों की पकाई रोटी काम आ गई, आज मैं कुरान का हाफिज बन गया। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब मैं मदरसे के गेट से बाहर निकला, सामने वाले अम्मा के घर के दरवाजे पर 4-6 आदमी जमा थे, अल्लाह अकबर, और वो रो रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। क्या तुझे पता भी है जो तुझे रोटियां पका के दिया करती थी, थोड़ी देर पहले उसका इंतकाल हो गया है। एक उस माँ की जुदाई का सदमा है, किस माँ की जुदाई का सदमा। फरमाया मैं अंदर गया, माँ के चेहरे से कपड़ा हटाया, मैंने कहा इतनी तो अल्लाह मोहलत दे देता कि मैं से आके बताता कि आज तेरा बच्चा तेरी रोटियों की बरकत से कुरान का हाफिज बन गया।
शाम के वक्त जनाजा उठा, मैं भी कुरान पढ़ता पढ़ता माही के जनाजे के साथ गया। अल्लाह अकबर, तदफील तक रहा, जना सारी रात करवटें बदलते गुजार दी। वो माँ भी याद आए जिसने दूध पिलाया, ये माँ भी याद आए जिसने रोटी पका के दी। दो माओं से जुदा हो गया, सारी रात रोता रहा। सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान खोल के बैठा, मोहल्ले में शोर गोगा हुआ, सारे मदरसे वाले दरवाजे के पास गए, देखा उसी दरवाजे के ऊपर एक नौजवान खड़ा है। वाह 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 वाह, इस औरत का क्या कहना, अल्लाह ने इसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दी। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी कहते हैं, मैं गया, मैंने उस नौजवान का पल्लू पकड़ा, कुर्ते का दामन, मैंने कहा बुजुर्गा बताओ मेरा भाई, इस औरत की बख्शिश कैसे हुई? कहा मैं भी इसके जनाजे में शामिल था, रात में बिस्तर पे आके लेटा, मेरी आंख खुली, सब्ज रंग की पोशाक ओढ़े हुए जन्नत के दरवाजे पे खड़ी थी। अल्लाह अकबर, मुझे देख के हंसने लगी, कहने लगी जा दोस्त मोहम्मद कुरैशी से कह दे गम ना कर, खुदा ने जो रोटी पका के दिया करती थी, अल्लाह ने मुझे इस पर इनाम दे दिया। का कौन सा तेरा अमल कबूल हुआ? बुढ़ापे का सजदा, तलातु तस्बीह। का नहीं जा, दोस्त मोहम्मद कुरैशी को कह दे एक रोटी का अल्लाह ने इतना बड़ा मोल लगाया, उसके बदले से अल्लाह ने मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। मालिक कायनात ने अपने आगे खड़ा किया और कहा तेरे अमल तो ऐसे कोई नहीं कि तेरे गुनाहों की माफी का तलाफी हो सके, लेकिन हाफिज़ कुरान की तू भूख बुझाया करती थी, मिटाया करती थी, उसे एक रोटी पका के दिया करती थी, उसके सदके से अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। के लिए हमने रमजान को रमजान ना समझा। हर बंदे की ख्वाहिश है सहरी इफ्तारी अपने घर करे, लेकिन अपने आप को हमने अल्लाह के नबी के मेहमानों के लिए बेहराम कर दिया। यकीन जानो जो अल्लाह के दीन के लिए बेहराम हो गया, हो ही नहीं सकता अल्लाह उसे मौत के वक्त बेहराम करे, हो ही नहीं सकता अल्लाह उसे कब्र के अंदर बेहराम करे। नहीं यकीन आता, चलो चलो मेरे साथ कब्रिस्तान में चलो, जिस कब्र पे हाफिज कुरान लिखा हो, हाफिज जी की कब्र लिखी हो, चलो मेरे साथ चलो, उस कब्र से मट्टी हटा के देखो, रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह की कसम, कफन भी नजर आएगा, जिस्म भी सही सलामत नजर आएगा, क्योंकि परवरदिगार आलम ने वादा फरमा लिया जिस सीने में मेरा कुरान आ जाए, अल्लाह उस सीने को जहन्नम की आग से बचा लेता है। फरमाया उसे कब्र की मट्टी, कब्र के अजाब से बचा लेता है। मेरे अजीजों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने वालों पे खर्च करो, जो कुरान करीम पढ़ा रहे पढ़ उनसे मोहब्बत करो, खबरदार उनकी मुखालफत के अंदर उंगली ना उठा लेना। जिस तरह आटे में नमक का नहीं पता लगता, कुरान के दुश्मनों का कब्र के अंदर ऐसे पता कोई नहीं लगेगा। खुद इन कानों से मैंने सुना, हजरत जी मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह सन 1991-92 के इज्तिमा में फरमा रहे थे, फरमाया गलती से भी किसी आलिम दीन की तरफ, किसी दीनदार की तरफ उंगली ना उठा देना, और उंगली उठा के जुबान से तो दूर की बात दिल में भी मैला ख्याल ना लेके आना। अल्लाह को इतनी नागवारी आएगी, तो किसी दीनदार की तरफ उंगली उठाएगा, किसी आलिम की तरफ उंगली उठाएगा, अल्लाह तेरी 7 नस्लों में कोई दीनदार पैदा नहीं करेगा। बाप कहते हैं तुझे डॉक्टर बनाने के लिए पता है मुझे क्या करना पड़ा, मकान बेचना पड़ा, तेरी फीस के लिए, तेरे एक सेमेस्टर के लिए मुझे गाड़ी बेचनी पड़ी, 1 करोड़ रुपया मैंने तेरे पे लगाया, अल्लाह अकबर। लेकिन हाफिज़ कुरान के लिए आपने क्या खर्च किया? माँ कपड़े इस्त्री करने को तैयार नहीं, बहन रोटी पका के देने को तैयार नहीं। और लोगों आपने देखा होगा बस स्टैंड के ऊपर शलवार का एक पैचा ऊंचा एक नीचा, अस्पत की चपली टूटी पहनी हुई, टोपी पिंगी टेढ़ी, सिर के ऊपर एक बखी हुई, बिखरे बाल, एक पन्नी में एक शॉपर के अंदर 2 जोड़े लेके खड़ा है। इसे हकीर ना समझना, इसके पास खड़े होकर दुआ कराना, इसके हाथ उठवा लेना, इसे हकीर ना समझना। अल्लाह अकबर। गाड़ी रुके, अगर इसे जगह ना मिले से अपने पास बिठाना, इसके लिए खड़े हो जाने से सीट देना। और तुझ इसी से इसकी हैसियत के क्या जाने। रब्बे काबा की कसम है, जो कुरान को सीने से लगा लेता है वो काली कमली वाले का मेहमान बन जाता है। फरमाया जब हालात तेरे मुखालिफ चलने लगे, फरमाया जब हर तरफ से गर्म हवाओं के झोंके आने लगे, किसी मदरसे में जा, कुरान पढ़ने वालों के हाथ उठवा ले। अल्लाह जल्ला शानू को इनके नन्हे नन्हे हाथों का बड़ा हया आता है।
ये आपका जंग का इलाका, खुदा तुम्हें तौफीक दे। 18,000 एक मदरसा है, 18,000। हकीम अब्दुल लतीफ साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए। अल्लाह अकबर। खलीफा गुलाम हबीब साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ याफ्ता बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े। वक़्त का वली गुजरा। 250 तालिब इल्म, न मदरसे का कोई सफ़ीर, न मदरसे का कोई रसीद। अल्लाह गनी। बावर्ची आया रात के वक़्त, हजरत जी का आटा खत्म हो गया, सुबह नाश्ते के लिए तालिब इल्मों का इंतजाम कोई नहीं। गुस्से में आए, कहने लगे अपनी जंगली जुबान में, जंग की जुबान में, मेरे मेहमान हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, कजी दे हैं को आँख, मुझे क्या कहता है? अल्लाह अकबर। बावर्ची कहता है मैं दिल बर्दाश्त हुआ, मैंने खुद मदरसे के अंदर अल्लाह की कसम आकर सुना, इस्नात खान का घर वही है। अल्लाह अकबर, देखो जिंदा वली की करामत। बावर्ची कहने लगा मैं खानका के सामने लेट गया, मैंने कहा सुबह 200 तालिब इल्म दरवाजे पर आएंगे, कहाँ से नाश्ता दूंगा? रात तहज्जुद का वक़्त हुआ। हकीम अब्दुल लतीफ साहब नक्शबंदी अपनी खानका से उठे, बाहर आए, जब तालिब इल्मों के चप्पल पड़े हुए थे, सबसे टूटा पुराना है चप्पल तालिब इल्म का उठाया और उठाकर अपने सर पर रखा, मदरसे से निकले, मस्जिद के अंदर चले गए और उसके चप्पलों को सर पे रख के कहने लगे अल्लाह मेहमान मेरे तो भूखे मार दे, औलाद मेरे तो भूखी मार दे। अगर तेरे नबी के मेहमान है, अल्लाह इनके लिए आटे का इंतजाम कर दे। अल्लाह तेरे नबी के मेहमानों के पास खाने के लिए आटा कोई नहीं। फिर क्या कहा? अल्लाह तुझे कुरान के तालिब इल्म की टूटी जुत्ती का वास्ता, परवरदिगार आलम करम फरमा दे। बावर्ची कहने लगा अंदर वो रो रहा था, बाहर बैठा मैं रो रहा था, उसकी आवाज मेरे तक, मेरी आवाज उसके तक जा रही थी। अचानक मदरसे के गेट पर हारन बजा। बावर्ची कहने लगा मैं उछला और कूद के दौड़ा, मैंने मदरसे का गेट खोला, एक ड्राइवर गाड़ी से ट्रक से नीचे उतरा, कहने लगा ये आटे का ट्रक है, और जेब में से 2 लाख रुपया निकाल के दिया, कहा जा कुरान वालों के लिए नाश्ते का इंतजाम कर। बावर्ची कहने लगा मेरी कूक निकली, चीख निकली, मैंने रोके कहा, मैंने कहा कहाँ से आया? कहा मेरे से ना पूछ, जो रो रो के खुदा को मना रहा है इससे पूछ कहाँ से आया है। ये कोई पुरानी सदियों की बात नहीं, 15-16 साल पहले की बात है। कबील की तरफ मैली आंख से ना देखना। ओए लोगों, अल्लाह अकबर। किसी का ताल्लुक नाजिम के साथ, किसी का ताल्लुक सरदार के साथ, किसी का MP MNA मिनिस्टर के साथ है, कुरान वालों का ताल्लुक मुस्तफ़ा के साथ है, अर्श वाले खुदा के साथ है। इनसे दुश्मनी ना लेना, बदला लेने के लिए खुदा मैदान में आ जाएगा। कहाँ गई वो लाल मस्जिद? कहाँ गए वो लाल मस्जिद के तालिब इल्म? कहाँ गई वो लाल मस्जिद की तुलबा? अल्लाह की कसम इसाक ने देखा सेक्टर 6 के अंदर, मुझे एक साथी ले गया, कहने लगा मौलवी साहब ये 24 घंटे के अंदर कब्रिस्तान बना, सैकड़ों कब्रें हैं। अल्लाह की कसम वो कुरान पढ़ती पढ़ती चली गई, अल्लाह के कुरान के सारे कब्र में लेटी हुई है, और जिसने उन्हें कब्रों के अंदर पहुंचाया, अल्लाह की कसम खुदा उसे बिस्तर से उठने की भी इजाजत कोई नहीं दे रहा है। जो पाक सर जमील का, सरहदों का, पूरी फौज का मुहाफिज था, रब्बे काबा की कसम उसे इस मुल्क में दाखिले की इजाजत कोई नहीं। करो कुरान से बगावत। हर कमरे के अंदर कुरान पाक का नुस्खा रखो, हर कमरे के अंदर जहे नमाज रखो, ताकि फरिश्तों को पहचानने में आसानी हो जाए। ये मुसलमानों का घर है, खुदा के दुश्मनों का घर कोई नहीं। बेटों के लिए दुकान खोल के बैठा है, क्या कह रहा है? अजी मेरा बेटों का मेरे पे हक है, मैंने अल्लाह को जवाब नहीं देना, ये मेरे बच्चे हैं, इनकी रोटी का इंतजाम कौन करेगा? बीवी का मेरे पे हक है, मैंने खुदा को जवाब नहीं देना। जिस तरह बीवी का तेरे पे हक, माँ बाप का मेरे पे हक, औलाद का मेरे पे हक, बरादरी का, बहन भाइयों का, कुरान का भी तेरे पे हक है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिस तरह बाल बच्चों के लिए खाना तैयार करता है, कुरान पढ़ना भी तेरे पे हक है। फरमाया अगर कुरान का इल्कारी बनता है, कुरान सामने अलमारी में है, जिंदगी में पढ़ के नहीं देखा, फरमाया सारे गुनाहों से बड़ा कबीरा गुनाह है। जो कुरान पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता, कुरान जानने की भी कोशिश नहीं करता, फरमाया जिस हालत के अंदर फिरता रहेगा, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होता रहेगा।
मौलवी साहब यार आपके अब्बू नज़र नहीं आ रहे, मौलाना वो बेड रेस्ट पे है, उनसे तो नमाज ही मुश्किल से पढ़ी जाती है, मौलवी साहब वो तरावी नहीं पढ़ सकते। मौलवी साहब घर में कौन सा फ़र्ज है, सुन्नत ही तो है। ओए इसे इतना ईजी ना लो, इसे इतना हल्का ना लो। रब्बे काबा की कसम है, मैं बार बार कसम इसलिए उठा रहा हूँ, और लोगों मुझे आदत नहीं, मैं यकीन दिला रहा हूँ, यकीन जानो अगर इससे दुश्मनी मोल ले लोगे, खुदा की कसम तरसोगे, मरते वक्त भी तुम्हें कुरान पाक सुनाने वाला में कोई नजर नहीं आएगा। आखिरी वक्त है, अम्मी ने फोन करा दिया बेटी को, मुल्तान में भी आई, कराची भी आई, अब्बू की आखिरी सांसें चलनी है, फिर ना कहना इत्तला ना दी। इसे किसी गाड़ी में जगह ना मिली, दरवाजे के पास कपड़ा बिछा के बैठ के आई, बैग कितनी फट गई, बैग सर पे उठा के लाई, सीधी अस्पताल आई। अब्बू 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 आके पड़ गई, अब्बू जी भाई डॉक्टर क्या कहते हैं, मैं डॉक्टर से बात करूं, क्या चाहिए डॉक्टरों को, किसी अच्छे अस्पताल में ले, वगैरह सबर तो कर। नहीं 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 नहीं, अल्लाह अकबर। अब्बू देख रहे, अब्बू बोलते क्यों नहीं, अब्बू मैं आपकी लाडो, अब्बू मैं आपकी फलानी बेटी, अब्बू बोलते क्यों नहीं, आके नहीं से यूं करके आंसू निकल रहा है। मैं अब्बू आपको शरबत पिलाऊं, अब्बू मैं आपके लिए शरीद लेके आऊं, अब्बू मैं आपके लिए फलानी सब्जी लाऊं, मेरे हाथों की रोटी बड़ी पसंद है, क्यों देख रहे, रल्ले टपक रही है। अल्लाह अकबर। पास बेटे खड़े हैं, बहन हमने डॉक्टरों को कहा इस चेक पे तब लिख दे, साइन करके देते हैं, जितने मर्जी पैसे ले ले। अब्बू देख, भाई आया, कोई फ्रूट की थैली, अब्दुल हन्नान मिलने गया, जूस के डब्बे ले गया। अल्लाह, यही पड़ा। मैंने कहा क्या बात है, ना बोलता ना चालता ना देखता ना हरकत करता। अल्लाह अकबर। का मेरी बेटी से कहो मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मेरे बच्चे से कहो मुझे बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं, अब्दुल हल्लाल से कहो मुझे जूस की जरूरत नहीं, इस वक्त मुझे कुरान की तिलावत की जरूरत है मुझे कोई कुरान सुनाए, कोई पैसा लेके आया, कोई चेक बुक लेके आया, सूरह तकासुर से इखलास कोई नहीं लेके आया। ओए मेरे बच्चों, मेरी रूह यहाँ फंस गई, फरिश्ते मेरे पैरों पे सोटे मार रहे हैं, मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ ताकि मेरी रूह आसानी से निकल जाए। पहले लोग घर में मरा करते थे, कोई शहद की चमची मुंह में डाल देता था, पहले लोग मरा करते थे, कोई दूध की चमची डाल दिया करता था। अब तो दिल में तकलीफ, सीधे अस्पताल, 112 वाले आए हमारे पंजाब में, या ईदी वेलफेयर सैलानी वाले ले गए अस्पताल में, भाई लिख दिया इंतहाई निगहदाश्त, भाई लिख दिया ICU। मेरा भाई 2010 में फौत हुआ, अल्लाह अकबर, कैंसर का मरीज था, जवान गबरू, बाप की जुदाई तो सन 82 में मिल गई थी, माँ बीमार थी, मेरे भाई ने बताया कोई नहीं, आखिरी दफा उम्र पे गया, अपने भतीजी को बताया मुझे कैंसर है, जब नाक में से खून निकलने लग गया, कब मदीने में इसलिए आया हूँ, पता है मदीने की मिट्टी में शिफा है, अल्लाह शिफा अता फरमा दे। खजूरे ज़मज़म सारी खाई, लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा, सीधा शेख ज़ैद चला गया। मुझे इत्तला मिली, मैं भी अपनी जगह छोड़ के, अपनी खिताबत छोड़ के आया, मैंने कहा मुझे अंदर जाने दो, कहा नहीं बस आप दुआ करो, आखिरी सांसें चल रही है, वेंटिलेटर पर है। मैंने कहा मुझे एक मरतबा अंदर जाने दो, मैं जबरदस्ती अंदर घुस गया, डॉक्टर बोलते रहे, मैंने अल्लाह की कसम अपने भाई हाफिज जाहिद का हाथ पकड़ा, मैंने कहा हाँ बोल बोल, उसने कुछ ना बोला, इस तरह सांस ली, मेरे पास बैठ के सूरह यासीन पढ़नी शुरू कर दी, उसने मेरा चेहरा देख के हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसे वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, इसे कुरान की तिलावत की जरूरत है। उधर मेरे सूरह यासीन पूरी सुनाई, उधर मुस्कुराता हुआ दुनिया से रुखसत हो गया। मौलाना मुझे पता ये तो सही, हमारे घर के अंदर मौत हो सबसे पहले उठा के वहां पहुंचा देते हैं, गुसल दे के वापिस आ जाएंगे, आधा घंटा मैयत पहले वापिस आई। इतनी बेवफाई, इतनी बेवफाई, इतनी बेवफाई कि मैं अपने बाप को अपने हाथों से गुसल न दे सका, इतनी बेवफाई मैं अपने बाप का चेहरा सीधा न कर सका। मौलवी साहब को बुलाए गए, कारी मुजीब साहब, मौलवी सालिम साहब, कोई बंदा भेजो अब्बे को गुसल दिलाना है। अल्लाह अकबर, कोई बंदा है पानी डालता कहेगा अल्लाह अकबर, ये हमारे इलाके का नमाजी था, कोई बंदा है पानी डालता कहेगा बड़ा अच्छा था, लेकिन जब बेटा पानी डालेगा बाप के जिस्म पर यूं करके पानी मलेगा और कहेगा अल्लाह जहाँ तक मेरा इख्तियार था मैंने कर दिया, जो तेरा इख्तियार है वो तू कर दे। अल्लाह बाहर धोना मेरा काम है, कब्र को अज़ाब से धो देना तेरा काम है। अल्लाह पानी डालना मेरा काम है, कब्र पर रहमत का छींटा डाल देना तेरा काम है। एक बच्चा
बच्चा, एक बच्ची अगर बाप की कब्र, बाप की बैयत पर खड़े होके रो दिया और उसकी कुरान की तिलावत जुबान से तिलावत होते आँख का आंसू गिर गया, इतना पावर वाला आंसू है, अगर उसे पसंद आ जाए वो करम का मामला फरमाए, एक आंसू की बरकत से अल्लाह माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता है। और हाथ उठे माँ बाप के हाथ उठाने की बरकत से अल्लाह औलाद की मुस्तकबिल को संवार के रख देता है। मुझे माओ से बड़ा गिला है, मुझे आपसे भी बड़ा गिला है। हमारे बच्चे की शेप बढ़ जाए 200 रुपया देते हैं, जा हालत सवार के जानवरों जैसी शक्ल बना रखी है। अल्लाह अकबर, खुदा जब जानवर की मौत मारेगा तरसोगे तरसोगे। आज से 25 साल पहले एक मजमून नवाए वक्त के एडिशन में छपा था, लाहौर के अंदर एक शादी हुई, बारात गई, दूल्हे ने सेरे से मुंह बाहर निकाला, लड़की का ससुर अकड़ गया, कहने लगा ओ इससे शादी करेंगे। जब मंगनी की थी तो दाढ़ी मूंद था, अब लगता है जमात वालों के हत्थे चढ़ गया, इससे शादी मैंने कोई नहीं करनी, पहले दाढ़ी कटा के आए। मैं एक जमाने में रहता हूँ, मेरा मकाम है, तो क्या कहेंगे बेटी के लिए मौलवी मिला। खुसर पुसर शुरू हो गई, निकाह वाले कहने लगे खुदा का खौफ करो, दोनों अड़ गए घराने। बिल आखिर लड़के वालों ने हथियार डाल दिए, बदरामी है दोनों घरों की। बेटे से कहा बेटा 10 मिनट की बात है, आज मान ले, फिर घर आई तेरी सरदारी है, ऐसा कर दाढ़ी कटाना छोटी छोटी करा के आ। अल्लाह, बेटे ने बाप को देखा, माँ को देखा, कम्मी क्या हो गया, अभी तो उम्रा करके आई थी, अब्बू अभी तो उम्रा करके आए थे, अब्बा जान हुजूर के रोजे पे खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ के आप ही रो रहे थे और कह रहे थे मदीने की मौत दे, मदीने की मौत अच्छी लग रही है, मदीने वाले की दाढ़ी कहने कटा गया। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा बेटे क्या करूं, इज्जत का मसला है। बेटे ने सर से सेरा उतारा, हार उतारा, हाँ सेरा उतारा, कहा आप 10 मिनट बैठिए मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहा है, दाढ़ी कटाने का, भी आता हूँ। अल्लाह। शादी वाली जगह जब बारात ठहरी थी वहां से निकला, थोड़ी देर आगे गया, कचरे का ढेर था, अपना हार उतार के उसके ऊपर फेंक दिया। अल्लाह। का जो निकाह गुस्ताख रसूल बना दे उससे कवारा रहना ही बेहतर है। कहते लाहौर से छोड़ छाड़ के कराची अकेला आ गया, मोहल्ले में बहाने से फोन कर लिया करता है माँ बाप कैसे हैं। रोडों पे जिंदगी फुटपाथों पे गुजारी, किसने दिया खा लिया, किसने तरस किया। कहीं से खबर मिली माँ बीमार है, आखिरी सांसें चल रही है। अल्लाह। बस मरता क्या न करता, माँ की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न किया, कराची स्टेशन पर आया, गाड़ी में बैठा, टिकट कोई नहीं, ले दे के जिस तरह भी पहुंचा होगा। रात के वक्त सर्दी का मौसम था। अल्लाह अकबर। रात के वक्त सर्दी का मौसम था, गाड़ी लाहौर के स्टेशन पे रुकी, बाहर निकला, सामने ऑस्ट्रेलिया मस्जिद है, जमाते जाके कराची से दाएं बाएं से रुकती है, सामने ऑस्ट्रेलिया मस्जिद है। सर्दी में थर थर कांप रहा था, हमारे कहते पो माह का शिद्दत की सर्दी का महीना था। मस्जिद में गया, फर्श ठंडा था, मस्जिद की दरिया सफेद लिपटी पड़ी थी, एक दरी उठाई, अपने ऊपर लपेट के बैठ गया कि सुबह होगी, धुंध खत्म होगी तो मैं घर जाऊंगा। लेट के बैठ गया, लपेट के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी बड़ी नई गाड़ी दरवाजे पर रुकी, गेट खुला, अल्लाह अकबर, एक आदमी बाहर निकला और निकल के सीधा मस्जिद के अंदर गया, दाएं बाएं देखने लग गया। वो कह रहा सफों में मैं चुपके से देख रहा था कौन है, वो मुझे तलाश कर रहा था, मैं उससे डर रहा था कहीं इंतजामिया मस्जिद में ना हो, मुझे मस्जिद से बाहर चोर समझ के निकाल दे। कि वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया, मेरा दिल धड़का और उसने आकर मुझे देखा, मैं सब में यूं करके कांप रहा था, उसने मेरे से सब परे की और मुझे देखा, कहाँ छुप गया था, तुझे तलाश करते करते इतनी देर हो गई। हाथ पकड़ा, मैंने कहा कौन, का चुप, सवाल न कर, मेरे
साथ चुपके से चल कर रोता जाता। मुझे अपनी गाड़ी के आगे बिठाया, बिठाने के बाद घर ले गया, अपने कमरे में कंबल हीटर लगा के बिठाया। कब बता किस चीज से तेरी ज़ियाफत करूं? अल्लाह अकबर। क्या खाएगा? का कुछ नहीं। कि मैं डर गया पता नहीं कौन है। अल्लाह अकबर। का फिर आया, अलमारी खोली, कपड़े टके हुए थे। का सुबह बता कौन सा जोड़ा पहल के दूल्हा बनेगा? मैंने कहा बस बस मजाक ना कीजिए, यहाँ तो कोई रोटी नहीं देता, गाड़ी का किराया कोई नहीं, आप कह रहे दूल्हा कौन सा बनेगा? का अगली बात बाद में बताऊंगा, पहले बता क्या अमल करता है कि तेरा सिफारशी काली कमली वाला बन के आया है? उसने कहा क्या हुआ? कि मैं तो अपने घर में सो रहा था, अचानक मेरी आंख खिली, गुंबद खजरा कमे की मेरे ख्वाब में आया, फरमाया तेरा गर्म बिस्तर, तेरा हीटर कब काम आएगा? मेरी सुन्नत पर फिदा होने वाला मेरा दीवाना ऑस्ट्रेलिया मस्जिद में तने तना बैठा है, उसके पास कपड़ा कोई नहीं, जा जा उसके लिए खाने का इंतजाम कर, उसे लेके आ, मेहमानों शहजादों की तरह ला, और कल सुबह उसकी अपनी बेटी के साथ उसका निकाह कर देना। अगर वो ना करे तो कह देना दुनिया के लिए लड़की माँ बाप पसंद करते हैं, तेरे लिए लड़की आमना का लाल पसंद करके चला गया है। रब्बे काबा की कसम, जो इन 4 बालों का ख्याल करे, आमना का लाल ख्वाब में आके मुबारकबाद दे, जो 24 घंटे की जिंदगी में दीन जिंदा करेगा, हुजूर के तरीकों पर फिदा होगा, रब्बे काबा की कसम अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा, और क़यामत के दिन मैदान महशर में कमली वाला हाथ पकड़ के हौज़े कौसर के ऊपर लेके चला जाएगा। बस मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इससे बड़ी मैं क्या बात बताऊं? मेरे अब सफर करना है, कहाँ मुल्तान, कहाँ कल मेरे नारोवाल और सियालकोट में पहुंचना है। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे अजीजों, आप हजरात को छोटा मुंह बड़ी बात, तुमने मुझे इज्जत दी। मौला सालिम साहब आपका शुक्रिया, मौली मुजीबुर रहमान साहब आप मुझे यहाँ लाए, अपने मिंबर पर आपने बैठने की जगह दी, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता। लेकिन मेरे वीरों, अल्लाह की कसम इन आंसुओं की कदर कर लेना है। पानी पानी तेरी आंख में भी आया, पानी मेरी आंख में आया। अल्लाह अकबर। एक पानी गलियों में बह रहा है, उसकी कदर कोई नहीं, इस आंख के आंसू कितनी कदर है पूछ लो। मौलवी साहब हदीस में निकाल के दिखाएंगे, इतना पावर वाला ये आंसू है, अगर अल्लाह को पसंद आ जाए ये जहन्नम की आग में खुदा फेंक दे, इसमें इतनी पावर है, एक आंसू की बरकत से अल्लाह सारी जहन्नम की आग को बुझा सकता है। अगर मेरे तेरे आंसू से जहन्नम की आग बुझ सकती है तो नफरतों की आग क्यों नहीं बुझ सकती? मेरे घर से नफरतों की दुश्मनी क्यों नहीं बुझ सकती? अल्लाह अकबर। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आए, सफों को देख रहे, 10 कितनी है, फर्ज को देख रहे, मौलवी साहब पोछा नहीं लगाया, अल्लाह कहते औकात में रह, इस मट्टी पर तेरी नमाज हो जाएगी। जो बहनों के, भाइयों के, फूफियों के लिए नफरत के पहाड़ दिल के अंदर खड़े कर रखे हैं, फरमाया जब तक वो नहीं ढाएगा मैं अल्लाह तेरा सजदा कबूल कोई नहीं करूंगा। आज मेरे अजीजों 25वीं रात है, रोना धोना बाद में, अगर फकीर की बात मानो, सुखी जिंदगी गुजारो। मेरे अजीजों आज सबको बैठे बैठे माफ कर दो, हाँ अगर तुम हक पर हो तब भी माफ कर दो। अर्ज की अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन सदका कौन सा? उलमा इकराम ने फरमाया, वहाँ से गुंबद खजरत से सदा आई, गरीब हो और रिश्तेदार तेरे से नाराज हो, उस इलाके में, बरादरी में, पाड़े में कोई उसे अहमियत ना देता हो, कोई उसकी हैसियत ना हो, फरमाया वो तेरे से नाराज हो, फरमाया अपनी गाड़ी उसके दरवाजे पे जाके रोक, उसे पहले कपड़ों के साथ गले से लगा ले, हाँ हाँ अपने घर का राशन, अपने घर की ज़कात, अपने घर की खैरात एहसान समझ के नहीं, हमदर्दी समझ के दे। रोटी पेट में जाएगी, कलेजा ठरेगा, निगाह आसमान की तरफ खुलेगी, मुंह से दुआ निकलेगी, अल्लाह तेरे मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। ये ईद उल फितर है, गरीबों को शामिल करो, अपनों को शामिल करो, बहन भाइयों को शामिल करो। ओ मेरे वीरा, ना ईद का इंतजार कर, ना चांद रात का इंतजार कर, मोटरसाइकिल पे बैठ के चला जा। जिस भाई से 2 साल हो गए मुलाकात नहीं, आज जाके दरवाजा बजा, कब 25वीं रात है, लैलतुल कदर की रात है, रहमत मेरे घर के ऊपर बरस रही है, मेरे पे नहीं बरस रही, असीरे से लग जा, माँ जाए के साथ मिलेगा। मैं पिछले महीने एक गाँव में, छप्पल चक में, बरादरी का गाँव है, मैं वहाँ माँ के साले सवाब के लिए प्रोग्राम पे गया।
सवा घंटा 1.5 घंटा तकरीर करने के बाद मेरे कार में किसी ने पर्ची देते कहा हजरत जी ये 3 भाई है 30 साल से नाराज हैं। अल्लाह अकबर। मैं वही खामोश हो गया। पता नहीं अल्लाह पाक ने मेरे से काम लेना था। मैंने कहा अब्दुल हमीद जी जी, 2 भाई और थे, नाम अब जहन से निकल गए। मैंने कहा अब्दुल मजीद और हमीद, एक का भाई का नाम और था। तीनों तबलीगी, तीनों दीनदार, नमाजी, मुत्तकी, इतनी दाढ़ी मेहराब। मैंने कहा एक बात का जवाब दो। माँ हंसते हुए माँ हंसते हुए घर से गई के रोते हुए। तीनों की चीख निकली, एक दूसरे का मुंह देख के रोने लग गए। मैं कहा कम से कम तुमने 20 दे के खाने की पकवाई, मुझे 25 से 30 हज़ार तुम दोगे, कहाँ से तुमने बुलाया? इसका कोई फ़ायदा है? जो तुमने इतना बड़ा तमाम किया, ये सवाब तुम्हारी माँ के दरमियान लटका हुआ है। जब तक तुम आपस में गले नहीं लगोगे, खुदा की कसम है सवाब कब्र में कोई नहीं जाएगा। मेरे का रोते हुए माँ को रुखसत किया। 30 साल से तुम्हारी माँ की ख्वाहिश क्या थी? कब भी कह करे थी कि किसी दिन ईद के दिन इकट्ठे आओ, मेरा कलेजा ठार देना। हाँ हाँ, मैं तुम्हें कब देखूंगी, तुम्हें एक बर्तन में खाओगे, एक बर्तन में पियोगे। जब वो चीखें निकली, खुदा की कसम, हाँ अभी मेरे अजीजों रोज़ों से 2 दिन पहले की बात है, जब वो चीखें निकली पूरे मोहल्ले में कुरान बिछ गया। वो 3 भाई उठे। मैंने कहा अगर माँ को जन्नतुल फिरदौस पहुंचाना चाहते हो, अरे सारे गिले मिटाओ, एक दूसरे के गले लग जाओ। जब वो 3 भाई 30 साल के बाद एक दूसरे के गले लगे, मेरे कहा अब्दुल अल्लाह तेरी गुफ्तगू तेरी तकरीर काम आ गई। पता नहीं खुदा तेरे सजदे मुंह पर मार दे, अल्लाह तेरे रोजे मार दे, लेकिन आज तूने टूटे दिल को जोड़ दिया, बिछड़ों को मिला दिया। रब्बे काबा की कसम है, तूने रोजे में नबी का कलेजा ठंडा कर दिया और अर्श वाले को अर्शों पे तूने राजी कर दिया है। तिल लीना लगाया करो, बल्कि झूठ बोलना भी पड़ जाए जायज है 2 ग्रोह का आपस में मिलाने पर। दरिया आखिरी बात, दरियाए करम जोश में आया। रहमत कायनात सैयद आयशा के बेड़े में आंगन में बैठे हैं। आयशा करीब अम्मा करीब आ गई, नबी के घुटनों के साथ घुटने टकराने लगे। दरियाए करम जोश में आया। आयशा मांग, क्या मांगती है? जो मांगेगी आज तुझे रब से दिलवाऊंगा। अम्मा आयशा अल्लाह अकबर, पता है औलाद के लिए तरसती थी, औलाद के लिए। मदीने की गली में से एक बच्चा खेलता हुआ घर आया। हज़रत आयशा रोने लग गई। मायूब की आयशा क्यों रोई? बच्चे की तरफ इशारा किया, मुंह से नहीं बोली, बच्चे की तरफ इशारा किया। अल्लाह के नबी हाय हुजूर ने यूं करके हाथ उठाए, फरमाया आयशा मेरी तरफ इशारे ना कर, इशारे वहाँ कर, क्योंकि यहाँ बोली मैं ये शाह विनाश हूँ, वह यहाँ बोली मैं ये शाह दुगोर। बेटा दे उसकी मर्जी, बेटा दे उसकी मर्जी, ना दे उसकी मर्जी। आयशा अब अल्लाह के नबी ज़रूर है, लेकिन यहाँ इख्तियार मेरा नहीं चलता, मेरे खुदा का चलता है। बेटा कहती है अल्लाह के नबी, दरिया करम जोश में आज बेटा दिलवा दो। नहीं, आयशा मांग क्या मांगती है? उठ के खड़ी हुई। आप इजाजत दे मैं अपने अब्बू के पास ना चली जाऊं? क्यों? मैं अपने अब्बा से मशवरा करके आऊं। आज वो कह रहे ले ले, क्या लेना है? क्या लूं? का जली जा, चादर ओढ़ी चली गई। अब्बू अब्बू का जी बेटी आज उनका दरियाए करम जोश में है। कह रहे मांग, क्या मांगती है? सही नस्ली बेटी तूने मांगा तो नहीं? का नहीं अब्बू मैंने कुछ नहीं मांगा। बेटी फिर जल्दी जा, इरादा ना बदल जाए, क्या करूं? कौन से जाके कह दे दुनिया नहीं मांगती, मालो मता नहीं मांगती। क्या मांगती? मेराज की रात अल्लाह ने आपको अपने पास बुलाया था। उदुना बिन्नी कह के नूर के पर्दे, तजल्लियात के पर्दे हटाए, करीब करीब आ जहाँ कुछ सुना था, कुछ सुनाया था, कुछ दिया था, कुछ लिया था, कुछ कहा था, कुछ कहलवाया था। हाँ, जो खलवत में आपके रब ने आपको दिया, उसमें से एक बात आज मेरी झोली में डाल दो। अम्मा कहने लगी ये क्या है? बस जा मांगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला न गई। वो मेराज की रात आप गए थे ना सोने वहाँ? जी जी जी। अल्लाह ने जो आपको खलवत में तोहफे दिए थे उसमें से एक तोहफा मेरी झोली में डाल। रहमत वाले नबी के होंठ खुले खुले खिलने लगे, हंसे। फरमाया ये लगता है तो अपने बाप से पूछ के आई। कहा कि मुझे पता है ये तेरा बाप ही कह सकता है, यहाँ तक किसी की रसाई कोई नहीं। अल्लाह अकबर। आयशा झोली फैला के बैठ जा। अम्मा कहती मैं झोली फैला के बैठ गई। कहा आयशा जो अल्लाह की खास मुलाकात में मुझे मिला, मैं आज तुझे वो दे रहा हूँ। अर्श वाले ने मुझे कहा था महबूबा ज़मील पर जाना, अपनी उम्मत से जाके कह देना ये अर्श से तोहफा लेके आया। अल्लाह कह रहा है जो टूटे दिल को जोड़ देगा, अल्लाह उसे बगैर हिसाब के जन्नत में
दाखिल कर देगा। जो माँ बाप से औलाद मिलाएगा, बहनों से भाई मिलाएगा, फुफियों से भतीजे, भांजों को भाभियों खालाओं से मिलाएगा। बगैर अम्मा कहने लगी मैं जाके अपने अब्बू को खुशखबरी ना सुनाया हूँ, आपने फरमाया सुनाया, घर गई। अब्बा अब्बा वो कह रहे हैं जो टूटे दिल को जोड़ेगा बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। अम्मा हंस रही, अब्बा रो रहे। अब्बा ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा देखा। अब्बा रोने की कोई बात है, ये तो हंसने की बात है। कहा बेटा वो तो बहुत मुशफिक नबी है, उसकी रहमत वाली चादर वसी है। उसने कह दिया जो टूटे दिल को जोड़ेगा बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। बेटी उसका उल्ट पढ़ के देख, जो जुड़ो वो को तोड़ देगा वो कहाँ जाएगा। गरीब की बेटी दुल्हन बनी बैठी है, उसके बाप की दावत पर आके रोटी खा के उसी की बेटी के गिले। अजी आपने रिश्ता करते हुए किसी से पूछा नहीं था, तो क्या हुआ, बस बस पर्दे डालने चाहिए। ये बस बस में इतना बड़ा राज खोल दिया, सारी जिंदगी उसका सर झुका दिया। बाप बड़ा, ताए चाचे रिश्ते के लिए खड़े हो गए। माँ गई और जाके कहा क्या करना है, रिश्ता आया। कहा हाँ हम भाई मशवरा करेंगे। ये ज़कात के 10,000 रुपए, ये ज़कात के 2 लाख रुपए। अल्लाह अकबर। 4 बच्चों की माँ सर झुका के फिर रही है। मैंने कहा अम्मी बैल क्या हुआ, सर क्यों झुका के फिर रही है। कहने लगी बारात वाले दिन चाचे ने इतना जलील किया था, मुंह उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। ओह क्या कहा था कि जब बारात आई बिल्ली हुई, ताया जी ने कहा हर बाराती को जाके कह रहा था यतीम थी, भाई इसका मेरा भाई छोड़ के मर गया, ये सारा इंतजाम हमने किया, अगर कभी रह जाए नाराज ना होना। फर्नीचर बड़े ने दिया था, सेट बड़े ने दिया था। कई इतने देने के देश के ताने के थप्पड़ मारे, मुझे ससुराल के अंदर सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे रोजाना ताने मिलते हैं, ज़कात के पैसों से ब्याह की आई, इसकी क्या इज्जत होगी। खुदा के वास्ते अल्लाह तुम दिलू सदक़ातिकुम बिल मद्दी वल अज़ा, देकर जतलाया मत करो, देकर एहसान मत जतलाया करो। देख ऐसे भूल जाओ जैसे खा के भूल जाते रोटी। अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों अजर खुदा से लेना है। मेरे अजीजों या तो जिसे ज़कात देते हैं कच्चा चपानी का कूलर भर के ला, सब्जी घर दे के आ जा, मार्केट से फलाना बंडल ले आ, अल्लाह ये ज़कात है। अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन असर की नमाज के वक़्त राशन की गठड़ियाँ बनवाते हैं। बूढ़ा ज़ैनुल आबिदीन लाठी के सहारे बैठ जाते हैं, बेटे से कहते हैं राशन का थैला यहाँ रख। आपका बेटा राशन का थैला रखता, कमर झुक जाती, बेटा बाप को भाग कर झप्पी डाल के कहता तरस खा मेरे कंधे पर रख, जवानी कब काम आएगी। अल्लाह अकबर। क्या करते, मदीने की तरफ मुंह कर लेते हैं, कहा अल्लाह अकबर अल्लाह। मैंने अपने अब्बे के नाने से सुना, मैंने अपने अब्बे के नाने से जो कहा वो मैंने पढ़ा। फरमाया गरीब की हाजत इस अंदाज में पूरी करो, दाएं हाथ से दो, बाएं को पता न चले। बेटा तुझे राज बताऊंगा, तू गरीब के घर हाजत पूरी करके आएगा, वो गरीब सारी जिंदगी तेरे सामने नजरें उठा के नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। अपने गरीब का घर भी चलाना है, उसकी इज्जत को भी बचाना है। ये तोहफा रोजा